Hello, my dear students. I am Sonal Bardwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is discussion part episode 7 chapter Chemical Reactions and Equations से Basic Class 10. तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. और वो जो चर्चा करेंगे वो हम दो पॉइंट्स में करेंगे. हमारा पहला पॉइंट है कोरोजन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल की कोरोजन बताऊंगा क्या होता है, और सेकंड हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड की रेंसिडिटी. तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस एपिसोड में. तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन से. कोरोजन देखिए क्या है. कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स आर इजेन, जो भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स की बात की जा रही है. कोई एक पार्टिकुलर मेटल की बात की नहीं जा रही, सारे के सारे मेटल्स की बात की जा रही है. कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, यही होता है कोरोजन और रस्टिंग. बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कोरोजन और रस्टिंग में. बच्चे को बहुत कंफ्यूजन है कोरोजन और रस्टिंग. सभी सोचते हैं कि एक ही बात है कोरोजन और रस्टिंग. स्पेसिफाइड है, रस्टिंग एक स्पेसिफिकेशन है, मैं बताऊंगा आयरन के लिए. कोरोजन क्या है ये ध्यान से लीजिए. इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली. मेटल्स जो होते हैं धीरे धीरे मेटल्स को खाने लगता है. मेटल्स को धीरे धीरे खाने, कौन खाता है पहले ये दिखाओ. मेटल्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर जो हवा होती है, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड. कौन कौन खाता है, तो एयर हो गया, मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी सुने ना, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर जो हो गए, और मॉइस्चर मतलब कि वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होंगी एयर में, तो मॉइस्चर. और केमिकल जैसे कि एसिड, केमिकल्स जो होंगे, कौन कौन खाता है एसिड, तो एसिड जैसे कि एसिड तो खाता ही है मेटल को. अब देखो एसिड तो बहुत चीज़ों को खाता है. आप अपने हाथ पे जला एक बार एसिड को गिरा के देख लो, तब पता चल जाएगा आपको. तो यही मैंने बोल रहा था कि केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एसिड हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सबों के द्वारा खाया जाता है मेटल्स को. और इस प्रोसेस में मेटल्स को खा लिया जाता है. इन सबों के द्वारा खा लिया मतलब ये नहीं कि, मतलब कि उसके अपर लेयर को आगे पहले समझ लो. ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस को, मतलब कि आगे जो सरफेस होती है ना, उस सरफेस को वो खाने लगता है, हल्का हल्का वो सरफेस उसका, उस सरफेस को खाने लगता है. कोरोजन एक प्रोसेस है, फिर से समझना. कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मेटल्स जो होते हैं एयर, केमिकल सब्सटेंसेस या फिर मॉइस्चर के द्वारा धीरे धीरे इटन अप, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो होते हैं वो खाने लग जाता है उसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर. अब जैसे लकड़ी समझते हैं ना, वुड, तो वुड में भी दीमक लगती है ना, तो वो क्या करे, दीमक खाने लगती है ना वुड को. उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, कोरोजन होता है. तो कोरोजन जो है, कोरोजन किसी एक खास मेटल के लिए नहीं है. कोरोजन सारे के सारे मेटल्स की बात की जा रही है. कोरोजन में सारे के सारे मेटल्स की बात करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर मेटल की बात नहीं की जा रही. यहाँ पे आ रहा है समझ में आपको, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है. अब रस्टिंग की बात की जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन. कोरोजन तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो रस्टिंग होती है, आयरन मेटल की जो रस्टिंग होगी, वो सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का. आयरन की रस्टिंग मतलब कोरोजन, आयरन में कोरोजन हुआ. तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग जो वर्ड है ना, रस्टिंग, वो सिर्फ आयरन के लिए उपयोग किया जाता है. कोरोजन हम आयरन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आयरन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है रस्टिंग. तो ये रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा रस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, रस्ट क्या होता है. और रस्टिंग जो होती है, कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल की जो कोरोजन होती है, ये वाले आयरन मेटल की जो कोरोजन होती है, मतलब जो रस्टिंग होती है, वो किस प्रकार से होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, ये सारी बातें मैं आगे बताने वाला हूँ. तो पहले तो ये आप समझ में आ गया आपको कि रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग वर्ड हम सिर्फ आयरन के लिए उपयोग करते हैं, और कोरोजन वर्ड हम किसी भी मेटल के लिए उपयोग कर सकते हैं. रस्टिंग वर्ड हम सिर्फ आयरन मेटल के लिए उपयोग करते हैं, और कोरोजन वर्ड जो है वो हम किसी भी मेटल के लिए उपयोग कर सकते हैं. अब आगे देखिए, कोरोजन इज कॉज्ड
मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर में जो ऑक्सीजन, एयर का जो ऑक्सीजन है, एयर में ऑक्सीजन, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैसेस क्या होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस है ना। तो एयर में जो ऑक्सीजन है, एयर का जो ऑक्सीजन है, उसके द्वारा मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है और उसी ऑक्सीडेशन के कारण कोरोजन होता है। मतलब कोरोजन कैसे होता है? एयर का जो ऑक्सीजन है उसके कारण मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और वही जो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वही कोरोजन का कॉज होता है। कोरोजन का कॉज इसीलिए कारण से होता है। तो कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो एयर में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई इतनी बातें? ये बातें समझ में आ गई? आप इसे जल्दी से नोट डाउन करोगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, रस्ट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होती है, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए कि रस्टिंग क्या होता है, आयरन की रस्टिंग क्या होती है, रस्ट क्या होती है। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, कहां? डैम्प एयर, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, फॉर अ ये सब वर्ड्स याद रखो। डैम्प एयर में रखा जाएगा कंसिडरेबल टाइम के लिए। इट गेट कवर्ड विथ रेड ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस। जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए डैम्प एयर में किसी कंसिडरेबल टाइम के लिए, तब वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कवर्ड हो जाता है किससे? रेड ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस से। और उसी रेड ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में हमने क्या किया कि आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया कंसिडरेबल टाइम के लिए किसी डैम्प एयर में, तब जाके जो ये रेड ब्राउन कलर का वहां पे उसके ऊपर जो कवर्ड हो गया, उसी को रस्ट कहे। तो ये जो हुआ ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार फिर से आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे से याद करते जाइए बस। आपको मैं इसलिए एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि आपको याद हो जाए। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, हमारे एक सर थे, ऐसे ही किया करते थे, हमको बहुत पसंद पड़ता था। हमको ना सब चीज क्लास में याद हो जाता था। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। आपको भी याद होता होगा। अगर सर एक ही बात को आप ना, मेरी वॉइस को ना, आप अगर विडमेट चलाते हो ना, तो आप विडमेट को वीडियो डाउनलोड मत करो। विडमेट पर यहाँ जाओ, सर्च मारो, जो भी वीडियो पसंद है, जो भी आपको वीडियो की ऑडियो सुननी है, आप बस जाके वहाँ पे शेयर करके ऑडियो डाउनलोड कर लो। ऑडियो सुनो। गाना सुनते हो ना कभी रोड पे जा रहे हो, सुबह जॉगिंग पे या फिर कहीं भी, तो ऑडियो सुनो, याद हो जाएगा। और सुबह में उठ के तो बिल्कुल सुनो, या फिर वीडियो ही देख लो, आपकी मर्जी। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, तो मैंने कहा, क्या बोला? मैंने बोला कि मैं एक बार फिर से इसे पढ़ता हूं। When an iron object is left in damp air, कहाँ? damp air में, for a considerable time, it gets covered with a red brown flasky substance, with a red brown flasky substance, red brown flasky, चुड़चुड़ी मुरमुड़ी जो होती है, flasky substance कॉल्ड रस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। आयरन के लिए मैंने रस्टिंग यूज किया। यहाँ पे यदि कोरोजन ऑफ आयरन भी लिखा था तो कोई गलती नहीं थी। कोरोजन भी आप लिख सकते हो। कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन में कोई अंतर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट हम आयरन के लिए रस्टिंग उपयोग करते हैं, बात खत्म। इतनी सी छोटी सी बात थी। यहाँ पे लोग बड़े परेशान करते हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का काम है परेशान करना, हमारा काम है सहना। तो आगे देखिए, आगे ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, जब आयरन का कोरोजन होता है या फिर जब आयरन की रस्टिंग होती है, रस्टिंग होने के दौरान या फिर कोरोजन होने के दौरान आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। आयरन मेटल जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। किसके द्वारा? बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर में जो वाटर प्रेजेंस होती है ना, जब एयर में वाटर प्रेजेंस होती है उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चरस एयर कहते हैं। मॉइस्चरस एयर मतलब क्या, पानी जो वाटर होता है, वाटर की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसी को मॉइस्चर कहेंगे। टू फॉर्म हाइड्रेट, जब आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। एयर में जो वाटर प्रेजेंस होता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन का आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है आयरन, तो वो जो होता है ना, तो वो बनाता क्या है, वो हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है। पहली बात तो ऑक्सीजन था, एयर में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडाइज हुआ तो आयरन ऑक्साइड। हाँ, अब पानी भी था ना, वहां पे क्या थी, वहां पे मॉइस्चर थी ना, तो मॉइस्चर के कारण हाइड्रेट हो गया। क्या हो गया, हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर भी जुट गया उसके साथ, हाइड्रेट मतलब वाटर भी जुट गया उसके साथ। तो वो क्या किया, हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड बना लिया। आयरन 3 ऑक्साइड जानते हो, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे, तो हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड बना लिया और उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब देखो एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं, ये आयरन थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में जो ऑक्सीजन था वहां पे वाटर्स भी मौजूद थी, और ये तीनों की वजह से जब ऑक्सीडाइज हुआ वाटर के प्रेजेंस में, तब जाके ये रस्ट बनी, यही है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और आपको एक बात यहां पे नोट करने की है, मैं आपको नोट करने के लिए लिखा रहा हूं, आप लिखो, प्लीज नोट दैट, मैं आपको बता रहा हूं, नोट दैट करो, नोट दैट, ये लिखना है आपको, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लिख रहे हो आप लोग, अभी मैं लिख देता, लेकिन आप खुद से लिखो, कभी कभी कॉपी कलम लेके रखा करो। मैं बोल रहा हूं, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, वीडियोस देखते हो हमारे, तो कॉपी कलम हाथ में होने बहुत ही जरूरी है बच्चों, बहुत ही जरूरी है। ऐसे पढ़ाई नहीं होता। जैसे मैं आपको जैसे पढ़ाता था, सामने पढ़ाता था, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो जैसे मैं सामने पढ़ाता था तो आप लोग कॉपी लेके पढ़ते थे, अच्छा लगता था। अभी आप लोग अगर कॉपी लेके नहीं पढ़ोगे, सिर्फ वीडियोस देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कॉपी लेके पढ़ो, आपको भी मजे आएंगे पढ़ने में। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलता, उसे नोट डाउन भी करना पड़ता है। मैं पागल नहीं हूं जो मैं बोलता हूं कि पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्यों बोल रहा हूँ, नोट डाउन करोगे इसीलिए बोल रहा हूँ ना। तो हाँ, मैं क्या लिखा रहा था, मैं लिखा रहा था, लिखो फिर से, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो x है, द नंबर ऑफ वाटर, ये x वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में x दे सकते हो इस प्रकार, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद ये वाला x लिख दो ब्रैकेट में, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स x इन द रस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। याद रखना बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अभी मैं याद करवाता हूं, इन द रस्ट लिखो, वेरीज लिखो, वेरीज मतलब बदलता रहता है, आगे लिखो, वेरीज के बाद कॉमा देना, और लिखना, इट इज नॉट फिक्स्ड, कोई दिक्कत, ये लिख लिए। अब एक लाइन और लिखो, मेरी तरफ से एक और लाइन लिख लो बच्चों, द रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर द कोरोजन ऑफ आयरन, दोनों में से कुछ भी लिखो, रस्टिंग हो या कोरोजन हो, कुछ भी लिखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ आयरन, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पे ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगी, यहां पे हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है तो ये रिडक्शन भी हो गई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बच्चों समझ में आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो रस्ट की फॉर्मूला याद करो, मैं आगे और भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, उससे पहले आप रस्ट की फॉर्मूला याद करो, 2Fe2O3, 2Fe, ये 2 आगे तो बैलेंस करके लगा ना, Fe2O3 मेनली ये है, Fe2O3 बैलेंस करने के बाद आगे 2 लगाएगा, Fe2O3, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है,
XH2O ये है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये पूरा आप ये जो यहां से यहां मैंने लिखा है इतना बड़ा, ये आप पूरा याद करोगे, आपको बोला जाएगा रस्टिंग, जब रस्ट व्हाट इज रस्टिंग तो उसमें आप ये वाला लिख दोगे तो एकदम नंबर फुल में फुल दिया जाएगा, आपको एकदम फुल नंबर्स मिलेंगे आपको। आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन है Fe, O2 है, H2O है, H2O वेरीज करते हैं तो इसलिए X लगा दिया आगे में। इसको बैलेंस करने पर 2 3 4 आए इधर, और Fe2O3 इंटू X H2O लिख दिया इधर, आपको यही रस्ट का फॉर्मूला आगे बैलेंस करने के बाद आगे 2 लगा दिया गया। तो ये जो है ये है केमिकल, ये रस्टिंग था, ये रस्टिंग का पूरा प्रोसेस है, रस्टिंग किस प्रकार से आयरन की रस्टिंग। हाँ तो ये समझ में आ गया आपको, ये जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तो सबसे पहले आप एक काम करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट। अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो रस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो रस्ट जो है वो एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है, सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है। रस्ट कैसा सब्सटेंस है? रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस। याद करना है मेरे साथ, रस्ट क्या है? रस्ट एक सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस है विच ग्रेजुअली फॉल्स, जो धीरे धीरे गिरने लगता है, जो धीरे धीरे गिरने लगता है। फॉल्स ऑफ फ्रॉम, कहां से? रस्ट एक पोरस और सॉफ्ट सब्सटेंस या फिर सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है जो कि धीरे धीरे गिरने लगता है। तो कहां से गिरता है? फ्रॉम सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, कहां से? आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस से। एंड देन द आयरन बेलो स्टार्ट्स रस्टिंग, और जब वो रस्ट गिर जाता है तो अंदर की जो आयरन है वो अब वो रस्ट स्टार्ट वो रस्टिंग उसका स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऊपर की जो लेयर थी उसकी रस्टिंग हुई, वो रस्ट एक पोरस होता है, पोरस सब्सटेंस सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, वो क्या हुआ? फॉल डाउन हो गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फॉल डाउन हो गया, झरके गिर गया अपना। जब गिर गया तो अब जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो अब जो आयरन आई, तो वो आयरन की फिर से वो अब अपर सब्सटेंस अपर लेयर वो बन गई, तो वो लेयर जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी रस्टिंग होना, उसका भी स्टार्ट हो जाएगा रस्टिंग, फिर वो भी आगे झड़ेगी, वो भी फिर अंदर वाली जो आएगी फिर वो भी झड़ेगी। मतलब धीरे धीरे ऊपर वाला झड़ता है, अंदर वाला फिर झड़ता है, अंदर वाला रस्टिंग, मतलब इसी प्रकार से रस्टिंग होते होते पूरे मेटल की रस्टिंग हो जाती है। 10 रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस प्रकार से रस्टिंग चलती रहती है, आयरन की चलती रहती है, गिरता है झड़ता है, अंदर वाला का रस्टिंग होता है, फिर गिरता झड़ता है, अंदर वाला का रस्टिंग, फिर गिरता झड़ता है, अंदर वाला का रस्टिंग। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें यदि उसको टाइम में, इफ इट इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, यदि उसको प्रिवेंट नहीं किया जाए कलर से, प्रिवेंशन के अलग अलग कलर कर देता है, पेंट कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग हो जाता है, तो वो सारे प्रोसेस जो है हम चैप्टर 3 में इस केमिस्ट्री क्लास 10th की चैप्टर 3 में हम पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री की चैप्टर 3 में अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में प्रिवेंशन पे फुल डिटेल में जानेंगे, एकदम एक्सप्लेन करके जानेंगे, एक्सप्लेनेशन जानेंगे उनकी पूरी, कैसे वैसे क्या प्रिवेंट होता है, सब प्रिवेंशन हम बताएंगे वहाँ पे। अगर सही टाइम पे उसको प्रिवेंट नहीं किया गया तो क्या होगा? इट्स ऑफ द होल आयरन ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? रस्टिंग होते 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 वो पूरा आयरन रस्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पे साइड में आपको एक फिगर आ रही होगी, यहाँ पे देखो, ये जो फिगर है, इस फिगर में आयरन जो है वो क्या हो गई? पूरी की पूरी रस्ट हो चुकी है, एकदम मतलब बर्बाद एकदम। अब रिपेयर गवर्नमेंट क्या होती है आजकल, देखो यहाँ पे इतने सारे रुपये खर्च हो रहे हैं उसको रस्टिंग जो होती है आयरन की, उसके प्रिवेंशन के लिए खर्च हो रहे हैं। ट्रेन की जो बोगीज आप देखते हो, ट्रेन की बोगीज देखो फिगर, ट्रेन की बोगीज को एकदम चकाचक, कहीं पुराने रहते हैं तो उसको रिपेंट किया जाता है ना, रिपेंट किया जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रिवेंशन को, प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन पे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि पैसे लगते हैं ये सारे संस्थान पे। तो आगे देखिए, कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज, सुनो, कोरोजन जो होता है, चाहे वो आयरन का कोरोजन हो, आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, या फिर कोई अदर सब्सटेंस का कोरोजन हो, वो क्या करता है? जब कोरोजन होता है तो वो आयरन को कमजोर बना देता है, वो आयरन को या स्टील को या फिर रेलिंग को, स्ट्रक्चर जैसे कि रेलिंग हो गया, स्ट्रक्चर में रेलिंग, कार बॉडी हो गया, ब्रिज हो गए, या फिर शिप्स हो गए, एंड कट शॉर्ट्स देयर लाइफ, और उसका समय वो कम कर देता है, मतलब कि उसकी लाइफ कम आय हो जाती है। मैं इन सारे की फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखो एक एक करके। तो मैंने आपको दिखाया, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, रेलिंग,
कार्बोडेज, ब्रीजेज, शिप्स, ये सारे जो है इन सब की लाइफ बढ़ जाती है। यदि आप खिड़की, विंडोज, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिसकी कोरोजन के कारण जिसका लाइफ बहुत ही खत्म हो जाता है एकदम। और यदि हम पेंट कर दें, यदि गैल्वेनाइजिंग कर दें या फिर पेंटिंग कर दें हम उसके ऊपर, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ इंक्रीज कर जाती है। तो वो सारे करना जरूरी है, वो सारे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सारे प्रोसेसेस। तो अब हम ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर हम कोरोजन ऑफ मेटल बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन तो मैंने बताया ये कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मेटल का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। इज इट क्लियर? तो कोरोजन ऑफ मेटल हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम इस एपिसोड में मैंने बोला था कि पढ़ेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड के ऊपर। तो सबसे पहले जो आप प्यारा काम करते हो वो आप करो फटाक से पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी क्या है? व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, जब फूड मटेरियल में प्रेजेंट ऑयल और फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एयर में ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के द्वारा जब ऑयल और फैट्स जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? फूड में, वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं ना, उसकी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आती है उसकी। और यही जो होती है इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड की रेंसिडिटी। और यदि आप रेंसिडिटी को हिंदी में समझो तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम शुद्ध हिंदी में यदि बोलना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं भोजन की, मैं लिखता हूं यहां पे, भोजन की विकृत गंधिता। हाँ, भोजन की विकृत गंधिता, इसी का रेंसिडिटी ऑफ फूड, इसी का हिंदी, इसी को हम हिंदी में कहते हैं भोजन की विकृत गंधिता। कोई दिक्कत? तो ये क्या रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मैंने आपको भी बताया कि फूड में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के ऑक्सीजन की वजह से। और जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है उसका एक अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। अगर नहीं पता ना, नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो बासी समझते हो ना, बासी, तो बासी जो होती है ना दाल या फिर बासी जो सब्जी होती है ना, उसे एक बार टेस्ट करके देखो, उसे एक बार टेस्ट करके देखो, खुद में खुद समझ में आया। अरे टेस्ट करो, बिल्कुल अच्छा लगेगा भाई, लगेगा अच्छा, पता चल जाएगा अच्छा लगता है कैसा लगता है। ओ भाई, हाँ तो ये समझ में आ गया ना। तो ये है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी ऑफ फूड, भोजन की विकृत गंधिता। अब देखो रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी ये क्या करता है? रेंसिडिटी बर्बाद कर देता है खाना को। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स, के फूड मटेरियल्स को बर्बाद कर देता है। रेंसिडिटी में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रेंसिडिटी में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन? किसका ऑक्सीडेशन? फैट एंड ऑयल का, जो कि भोजन में मौजूद है। तो ये रेंसिडिटी होती है। दिस इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑन फूड। ये एक डैमेजिंग, रेंसिडिटी एक डैमेजिंग इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, ये एक डैमेजिंग इफेक्ट है किस पे? फूड पर। और जो कोरोजन था वो भी डैमेजिंग इफेक्ट था ऑक्सीडेशन का, और वो किसका था? मेटल्स का था। वो डैमेजिंग इफेक्ट किसका था? मेटल का। उसके कारण मेटल बर्बाद होता था और इसके कारण, रेंसिडिटी के कारण फूड मटेरियल्स बर्बाद होते हैं। अब हम बात करते हैं यदि हम बर्बाद हो रहा है, यदि स्पॉइल हो रहा है, तो रेंसिडिटी से बचे कैसे? रेंसिडिटी से बचा कैसे जाएगा? तो रेंसिडिटी से कैसे बचा जाएगा ये मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले एक प्यारा सा काम करो, पॉज द वीडियो, डू नॉट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए यदि फूड रेंसिड हो रहा है, रेंसिडिटी हो रही है फूड की, तो प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका क्या क्या? ये देखिए, सबसे पहला तरीका है बाय एडिंग या फिर बाय एडिशन भी लिख सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ
बाय एडिंग या फिर बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जो जिस फूड का रेंसिडिटी होगा, बिकॉज जिस फूड में फैट्स एंड ऑयल्स मौजूद हैं, उनमें यदि हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं तो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने की वजह से क्या होती है, ऑक्सीडेशन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा घट जाती है। ऑक्सीडेशन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, जिसके कारण रेंसिड नहीं हो पाता। अब देखिए, इसमें से दो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब कि दो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उनमें से एक है BHT और एक है BHA। एक है BHT और एक है BHA। BHT और BHA ये है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ये है। BHA है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अब देखिए, BHT जो है वो है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन आप समझते हो, जैसे एनिसोल हो गया वहीं पे टूलिन आप लगा दोगे। ठीक है, टूलिन की स्पेलिंग आती है आपको? टूलिन की स्पेलिंग आती है? TOULENE TOLU होती है शायद, टोल्यून। हाँ, तो ये ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन ये जो होती है, ये दो मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि खाने में उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या फिर बड़े बड़े जगहों पर। वहाँ पे ये दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ये दोनों चीज़ उपयोग किए जाते हैं। अब आगे देखिए, बाय पैकेजिंग, दूसरा तरीका, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। पैकेट आप देखे होंगे, चिप्स की, कुरकुरे की, ओएस की, टकाटक, ये सारे जो होते हैं ना, जो खाने वाले, जिसमें हम जिस पैकेट में जो क्लोज होते हैं, पैकेट में 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में जो मिलते हैं पैकेट्स, उन पैकेट्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो तली होती है, चिप्स होते हैं, टकाटक होते हैं, कुरकुरे, ये सारे जो होते हैं, इन सबों के अंदर उस पैकेट को जब पैकेट फुला हुआ रहता ना, तो अंदर में गैस रहती है वो, और वो गैस कौन सी होती है जानते हैं? वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता। कोई दिक्कत? आप 2 टकाटक या फिर 2 कुरकुरे या फिर 2 चिप्स की पैकेट लाओ, एक पैकेट में आप छेद कर दो हल्का सा और एक पैकेट को वैसे रहने दो, 5 दिनों से छोड़ दो, 5 दिनों से वैसे छोड़ दो, 5 दिन के बाद खोल के देखना, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, किसमें स्मेल आ रही है, किसमें स्मेल नहीं आ रही, कौन खाने में अच्छा लग रहा है, कौन खाने में अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको पता चल जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड को हम रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में रखते हैं, उससे भी हमारी रेंसिडिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होती है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो रेंसिड होने नहीं देता। आगे देखिए, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जब एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो वहाँ पे एयर कम, जब एयर कम तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है कि नहीं? तो एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करना चाहिए। 5th नंबर, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से दूर रखना चाहिए, लाइट से दूर रखना चाहिए, रेंसिडिटी नहीं होती। तो ये 5 पॉइंट्स है प्रिवेंशन के, फूड के प्रिवेंशन के। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया? तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। एक्चुअली में नया चैप्टर हमारा है ये वाला, एसिड बेस एंड साल्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगले दिन से। नेक्स्ट एपिसोड हमारी एसिड बेस एंड साल्ट के ऊपर आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।